फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस पप्पू यादव। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने चैनलों पे जाके एक्सक्लूसिव बातचीत की है। एक और तो रिवर्स हो गया। हाँ, अभी हमने की है एक दूसरे चैनल की। अब ये लग रहा है ये किसी और चैनल सेम इंटरव्यू है कि नहीं, आई डोंट नो। सोशल मीडिया में पप्पू यादव और नदीम खान को बहुत ही आप कह सकते हैं बूस्ट मिला है बिकॉज ऑफ दिस। अब आई डोंट नो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, बट बूस्ट तो बड़ा मिला है। एंड वो अब देखो, they were both unknown people, most people आई डिडंट नो हु पप्पू यादव वाज, हु नदीम खान। मुझे इन दोनों के बारे में अभी पता चल रहा है कि भैया ये लालू यादव का के बीवी का वो क्या भाई है या क्या है, और इसकी हिस्ट्री क्या रही है, और ये सांसद बन चुका है पता नहीं 5 या 6 या 7 बारी। ये सब अब पता चला, नहीं तो हु केयर्ड कौन है क्या नहीं है। इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, ये ज्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं। अभी भी जा रहे हैं इंटरव्यूज। हाँ, वही तो मैं सोच रही थी, मैं ये बोलने वाली। मैंने कहा कि इनको चुप होके बात को ठंडा करना चाहिए, ये तो जा जाकर बात को और बढ़ा रहे हैं। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि सलमान खान और ज़ीशान सिद्दीकी को फिर से धमकी दी गई है। ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर में एक धमकी भरा ये कॉल आया, जो जानकारी मिल रही है उसके बेटे को मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गुफरान के लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की आशंका है। कल सांसद पप्पू यादव को भी धमकी मिली थी, आपको याद होगा। न्यूज नेशन ने आपको वो ऑडियो भी सुनाया था, जो पप्पू यादव को धमकी भरा ऑडियो आया था। यूएई का वो नंबर बताया जा रहा है। अच्छा, ये कॉल पप्पू यादव तो जो धमकी देने का ये सिलसिला है लॉरेंस गैंग की तरफ से, उसके मेंबर्स की तरफ से, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल पप्पू यादव को धमकी दी जाती है और अब एक बार फिर से सलमान खान और ज़ीशान सिद्दीकी को ये धमकी दी जाती है। फिर से मिली है सलमान खान को भी। और इसी पर हम और विस्तार से बातचीत भी करेंगे। खुद हमारे साथ पप्पू यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले वो धमकी वाला ऑडियो हम आपको सुनवाते हैं। पीछे से आवाजें क्या आ रही थी उनके स्टूडियो में। भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कौन ये तो इतनी पॉपुलर हो गई है टेलीफोन की। तूने फोन न उठाया, ठीक। ये था एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दोपल्ली, ठीक। दूसरा 10 बताए थे उसने शायद। अनंतपुर। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग। अरे सबसे भी फर्क नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा। कमिंग इन इंटरव्यूज के लिए कोई और होता तो चुप हो जाता। इट डिडंट अफेक्ट हिम। और छठा जन अधिकार पॉलिटिकली लोग कोशिश कर सकते हैं टू गेन समथिंग। सातवां तो ये राइटिंग रोड अरण्य भवन के पास। और 9 हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम हैं, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। और 9 हो गया तेरा 10 बताता है शायद। बरतांडा परमपुर परमानपुर 852 137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब घूम कहाँ घूमेगा? घूम तो कहाँ घूमेगा? बटांदा। प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले। भाई ने मतलब पहले से बोला था कि बात कर लो, फिर भी इसने बात नहीं की थी, प्यार से समझाया था क्या? और सीधे बात करते हैं, सांसद पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, लॉरेंस गैंग की चेंज है ना देने का ये मामला थमने का है। लकोत्से की कितनी टी शर्ट है इसके पास, उस वीडियो में भी देखना इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में। ये 8-10 हजार से कम की टी शर्ट नहीं है। नंबर से फोन कॉल्स आते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, नमस्कार। मैं धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। दीपावली की मुबारकबाद आपको और पूरे परिवार को, सबको। आपको मैं किसी निजी जिंदगी के बारे में मुझको नहीं पता, ना मेरा कोई निजी दुश्मनी, ना मुझे कोई लेना देना है। मैं कई बार कह चुका हूँ और आप मेरे बारे में जानते हैं कि सदन हो, सदन के बाहर हो, जो चीज़ें हमें अच्छा लगता है कि ये ह्यूमन नेचर के लिए है। संविधान और लोकतंत्र को ये व्यवस्थित करेगा और सच्चाई के साथ चलने की ज़रूरत है, तो मैं वही बात बोलता हूँ।
मुझे नहीं पता कि सलमान को फिर इसने आज धमकी क्यों दिया, फिर और जिशान को धमकी क्यों आई है? दिया। तो मैं ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉम्बे पुलिस की है, देश की है कि देश में संविधान बड़ा होगा कि व्यक्ति बड़ा होगा, कि माफिया क्रिमिनल बड़ा होगा, देश में लोकतंत्र और कानून बड़ा होगा कि एक व्यक्ति बड़ा होगा। ये सरकार जाने, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर किसका लेना देना? क्या कानून? उसको मैंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, देश से ऊपर कोई नहीं है। और ये बात मैंने जब चक्कर है कि ये सब कहानी है, के लोग भरे थे That is the problem. वही तो मैं- जब भी इस तरह की घटना घटित होती है तो सबसे पहले पप्पू यादव वहाँ जाते हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है तो हम उसकी चिंता नहीं करते, हम तो लगातार लोगों के बीच हैं, आप देख ही रहे हैं। आप कितने बड़े, कई बार 10 बार 12 बार विभिन्न कॉर्नर से, रात भी 1 बजे मलेशिया से धमकी आई कि जहाँ हो झारखंड में हो, जहाँ हो वहीं मार दें। नहीं तो लेकिन ये क्यों आपने कहा कि सलमान को और जिशान सिद्दीकी को धमकी मिल रही है, उस बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो धमकी मिल रही है उसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? क्या आपका वो ट्वीट जो आपने उस ट्वीट में कहा था, क्या उस एक्शन का रिएक्शन एक तरह से देखें? और नहीं तो क्या, वही है और क्या? देखिए, मैं एक बात आपको मैं बता दूं, इस सलमान या जिस नागरिक ही है ना इस देश का, मैंने कहा कि धमकी यदि दी जा रही है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये लड़ाई उनकी और उनके बीच की है। सरकार उनको अगर ये बचाना नहीं था, चाहती प्रॉब्लम तो ये थी। मरवाना चाहती है या सरकार सुरक्षित रखना चाहती ट्वीट है? में ऐसा कुछ नहीं था। कानून क्या करेंगे, न्यायालय क्या करेंगे? उसने ये कहा था मैं करूँ, मैं स्टीव उनको ट्वीट करूँगा। में लेकिन जहाँ क्या तक लिखा मेरा था? That's the सवाल है, point. मैंने एक ट्वीट जो सच्चाई का था मैंने वो किया। ट्वीट के बाद लगातार चीजें, फिर इतने बड़े घटना के बाद हम बम्बई भी गए, जिशन मेरे परिवार की तरह था, मैं उससे मिला भी, सलमान जी से मेरी बातचीत भी हुई। अच्छा, बातचीत हुई? अन्य लोगों से भी मेरी बातचीत। क्या बातचीत हुई आपकी? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि सलमान खान ने मिलने से ही मना कर दिया था आपसे। हाँ, नहीं, अब पहले तो मुझे समझ में नहीं आई भैया, हम दोनों आदमी की बातचीत सुनी। हम तो 2 बजे जिशन से मिले और उस रात हमारे और सलमान जी के साथ डिनर भी था। अच्छा। क्योंकि पूर्णिया आना था, दूसरे दिन हमारी बैठक थी, इसीलिए हम पूर्णिया आ गए। जी। तो आप जरा पूछ लें उनसे सब। देखिए, जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, उनसे कहिए बड़ी बात ना करें। वो यदि हिम्मत और ताकत है बड़ी तो बात करने से सच्चाई प्रॉब्लम आ बोले, जाती है, सच्चाई के correct। रास्ते चले। हम हमारे लिए चिंता सुरक्षा नहीं है, हम अपना दायित्व, क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं से कॉल आ रहा है, गलत हो रहा है, तो कानून के दायरे में रह के अपनी बात तो कहीं रख देनी चाहिए ना। तुमने कानून के दायरे में कहा रहे थे, तुम तो उसको धमका रहे थे। दीपक जी से वही तो problem है, 5 he बार doesn't agree। सुरक्षा के सवाल पर मैंने कहा और लोगों को आप जेड पौने 12 घंटे में देते हो, वाई प्लस देते हो, वाई ट्रेड देते हो, जेड प्लस देते हो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो आप जो समझते हो करो। मैंने उसमें ये भी कहा कि क्या विपक्ष को जिंदगी विपक्ष की नहीं होती है? क्या सही बोलने वाले गलत लोगों के खिलाफ लड़ने वालों के लिए कोई जिंदगी नहीं है? तो मैंने मुख्यमंत्री जी की ओएसडी से भी मुलाकात करने का प्रयास किया। तो क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? आपने इधर केंद्र को भी लेटर लिखा था, मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय मांगा था। मुख्यमंत्री जी, आपको लगता है कि उनके जो चारों तरफ जो लोग घिरे हुए हैं, वो लोग मुख्यमंत्री जी को कभी हमसे मिलने देंगे? इतने अच्छे लोग हैं भैया। ठीक है, उनको पसंद नहीं है विपक्ष, या हम सही बोलते हैं पसंद नहीं है। डीजी साहब से 2 बार हमने बातचीत की, आईजी हेडक्वार्टर से हम 4 बार बातचीत की, चारों एसपी को मैंने डिटेल भेजा, कनाडा की चीज भेजी, एक बार नहीं कई बार आया, कहाँ से आया, मैं सारी बात को मैंने बोल दिया है। एक बार उस पर बार जाना उचित नहीं है, लेकिन जब इन लोगों ने कोई गंभीरता से नहीं ली तो हम चुप हो गए, अस्थिर हो गए, अपना काम कर रहे हैं। हमारी हम तो आज अभी लिख करके दे दिए कि भैया जो सुरक्षा मेरे पास है वो भी आप एमपी वाला भी ले जाओ। मेरी सुरक्षा मेरी जनता कर लेगी, मेरे साथ रहने वाले लोग कर लेंगे और भगवान कर लेंगे। पप्पू जी, आपकी सुरक्षा हमें नहीं चाहिए। आपको पूर्णिया का शेर कहा जाता है। एक 90 का वो दशक था जब आपकी देखा। तूती बोलती थी, महान आप देखा, डॉन के नाम से आपको जाना जाता था। डॉन से नाम से जाना जाता था। नहीं, पर क्या मैं जानना चाह रही हूँ कि पूर्णिया के शेर को क्या डर लग रहा है आज? क्योंकि देखिए 3 घंटे की बात कह रहा है, वो कह रहा है कच्चा चबा जाऊंगा, और अगर तुम निकलते हो तो तुम्हारे पीछे गाड़ियां ना आए तो बताना। वो इस तरह धमकी दे रहा है आपको, क्या डर लग रहा है? तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, अच्छी बात करनी चाहिए। जो आदमी पूरी दुनिया की अकेला मदद करता हो, कोई और मदद करने वाला हो देश में तो उसका नाम बता दीजिएगा। मैं पूरी दुनिया में बाढ़ में हो, हर घटना में हो, कहीं जाता हो, क्या कहल किया हमें तो पता नहीं। किसी भी सवाल पर सबसे ज्यादा, चाहे आपका एग्री नहीं करना कि ट्वीट गलत कर दिया था। गलत किया है, चाहे मेडिकल का बहुत गलत था। किसी भी चीजों का हो,
खाद का हो, सर बीज तुम का हो, धमकी दे रहे हो पप्पू किसी यादव इंसान को का। बिना बात के। चाहे ब्लॉक सिस्टम का हो, चाहे पटना में सब पप्पू जी, ये तो आपने आज के दौर की बात कर ली ना, लेकिन मैं 90 के दौर की बात कर रही हूँ। नहीं, वो मेरी बात एक्सटॉर्शन, सुनिए ना। वो रंगदारी, देखो वो मर्डर जैसे मामले, ये मामले भी रहे हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या उस डॉन को आज डर लग रहा है जब उनको कच्चा चबाने की बात हो रही है? आप क्या उन इलाकों में, क्योंकि आपके 9 ठिकाने गिनवा दिए उसने कहा कि 9 घूम से के 10 दिखाओ, पूर्णिया में घूम के दिखाओ जरा। सुनिए ना, आप शायद मैं बहन बोल दिया, आपको गलती तो नहीं किया ना। मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ और तो मेरे पास 9,000 करनी भी बीघा चाहिए। जमीन था ना, जो आपके पास नहीं होगा। और सारे जितने देश के पत्रकार कभी भी कहीं बीमार पड़े, कुछ भी हुए, तो मैं भाई की तरह और बहन की तरह खड़ा रहा। पत्रकार अब उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा आप याद कीजिए, हम लोग मैंने तो उससे इनकार ही नहीं किया पप्पू जी, मैंने उससे इनकार ही नहीं किया। और इसीलिए तो मैंने कहा कि देखिए, आपको पूर्णिया का शेर अगर कहा जाता है तो यूं ही नहीं कहा जाता ना। नहीं, मैं शेर नहीं हो गया, हम गीदड़ हैं, हमको गिदरे रहने दीजिए। हमको शेर नहीं बनना है, हम आनंद मार्गी हैं, हम फिलोसफी आध्यात्मिकता को जानते हैं और हम डरते नहीं, हम मरने से नहीं डरते। तो फिर क्यों मांग रहे हो सिक्योरिटी? लेकिन धमकी से वो कह रहा है, वो 9 ठिकाने गिनवा दिए, आपके दफ्तर से लेकर, आपके घर से लेकर, आप जहाँ जहाँ। हाँ जी जी जी। मेरी उनकी जो जिम्मेदारी है वो करेंगे। मैं आज अपने क्षेत्र में हूँ, क्षेत्र जा रहा हूँ। मुझे झारखंड में हेमंत जी के लिए को मुख्यमंत्री बनाने के दायित्व के साथ काम करना है। महाराष्ट्र में हमको प्रचार के लिए कांग्रेस कहेगी तो वहाँ भी जाना है। कांग्रेस क्या के करेंगे वो उनका दायित्व है। हेमंत तो सरकार सबसे कम मिल जाएगा। की जिम्मेदारी है किसी को बचाना, किसी को मरवाना, किसी को मारना। हमारे लिए हमारी जनता काफी है, आप बेफिक्र रहें। और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं हाथ जोड़ करके, मैंने मेरे जीवन में ना, मैं कभी ताकत, आप उठा के देख लो, आप ही लोग 5-5 बार हमको अवार्ड दिए हो, 2-2 बार लोकसभा का अवार्ड मिला हुआ है। हमको कोई लेना देना नहीं है। एक सच थी, मैंने उसको ट्वीट किया। मुझे किसी के निजी जिंदगी में दखल नहीं देना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। आगे भी जो सच्चाई होगा उसको मजबूती के साथ बोलेंगे। आगे भी हमें कहना पसंद नहीं है बोलूंगा कि कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं इसको मरवा दूंगा, मैं उसको मरवा दूंगा, मैं उसको मरवा दूंगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ, चाहे कोई भी बात हो। तो इसीलिए बहन आप इसको समझिए, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए इसीलिए चिट्ठी लिखी थी कि अवैध फेथ हमको पहले से था। ऐसे 7 बार हम एमपी हैं, जिसमें 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी है और 5 बार में आज तक दोबारा कोई इंडिपेंडेंट एमपी बस यही बोलता रहता है, उसको लगता है मैं बड़ा तीर मारा है बनके। एमपी हमको मौका मिला। इतनी बारी बनो, बस यही बोलता रहता है। पूछने वाले पूछ नहीं पा बिल्कुल रहे। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं वापस एक बार, हालांकि मैं पूछ चुकी हूँ आपसे, लेकिन वापस एक बार फिर से मैं लौटती हूँ उसी सवाल पर। सलमान खान, क्योंकि उनको लेकर, उनको सपोर्ट करने को लेकर आपने वो ट्वीट किया, आपने कहा उनसे बात भी हुई, उनके साथ डिनर का भी आपका कार्यक्रम था। क्या मैं साथ हूँ? जी जी। मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जो इंसान सच्चे नागरिक हैं, जो किसी भी जाति धर्म वर्ग का है। ये सब बातें हुई नहीं चाहे इसमें। वो करनी सेना के अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बिहार लेवल पर हो, चाहे झारखंड में कोई भी अमन शाह हो या कोई क्रिमिनल हो, यदि वो आदमी कानून से ऊपर है और वो चाहता है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं अपनी बात लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बोलता रहूंगा। ठीक से नहीं बोलते, तो मारना प्रॉब्लम है, है। मरवाना है, मरवाते रहे। जिम्मेदारी सरकार की है। सलमान को यदि आज फिर धमकी दिया है मारने के लिए, तो मेरा मोरल राइट बनता है कि मैं नैतिक मॉरल राइट नहीं बनता, मॉरल ड्यूटी बनती है। जिसको गलत आतंक पैदा करना चाहेगा, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो लोगों की सहायता के लिए आया था। मतलब सलमान खान की सहायता के लिए या सिद्दीकी की, उसके लिए मैं उनकी हेल्प के लिए मैंने बोला था। तो भैया तुमको वो लोग बड़े ठीक लग रहे थे जो तुमने उनकी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनके ऊपर बड़े जुल्म हो रहे हैं जी, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए मैं खड़ा हुआ था। और ज़रा उसकी ट्वीट भी पढ़ लेना, जो हम कितनी बारी देख चुके हैं। इतनी मतलब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेके उसने ट्वीट की थी। ट्वीट को उसके हिसाब से तो भैया चक्कर यही हर है एक्शन कि का रिएक्शन होगा। लॉरेंस बिश्नोई ने लोग कहा हुआ सुनना है, चाहते हैं कि कोई बोले कि मैंने ट्वीट ठीक तरीके से नहीं की थी। अगर अभी जिस तरीके से बात करें वैसी ट्वीट करी होती तो कुछ और बात थी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं, गलती तो वो मान ही जिस नहीं रहा कि तरीके से मैंने ट्वीट जिस की तरह है, से that बोला। was not the और right कह रहे way मैं to बोलता tweet. रहूंगा ऐसे, मैं ऐसे जो है जब होगा मैंने सही बोला। तरीके से ट्वीट नहीं किया था, that was पर the problem. हैरानी की बात है कि कोई भी जो इंटरव्यू ले रहा है उसने ये नहीं बोला कि भैया जब तुम उसमें खुद ही थे तो तुमने ये क्यों बोला कि मैं पीए बोल रहा हूँ। ये पकड़ना चाहिए था ना
यार मुझसे इंटरव्यू कराओ, मैं पूछती हूँ ये सवाल, किसी ने भी बात तो नहीं उसने की। बोल दिया होगा, मैंने उसके बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे बोल दिया। हाँ पप्पू जी, मगर पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि बोलना चाहिए कि मैंने गलत तरीके से ट्वीट की थी, और अब जो मैं उस बात को नहीं, अब नई अब ये पता चल रहा है कि अब सलमान खान को एक और धमकी भी आई है, और वो सिद्दीकी का जो बेटा है उसको भी आई है। अब ये भी सुनने को भी इसमें तो ये भी पता चल रहा है अभी। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि ये बात जो है, ये इन्होंने जिस तरह से इंटरव्यू जगह जगह जाके दे रहे हैं, बात को सुलझाने की जगह और उलझा रहे हैं, जहां तक मुझे नजर आ रहा है। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।